वेलकम फ्रेंड्स, आचार्य ऑफिशियल पर आपका स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ, जिसमें हम देखेंगे पैरामेडिकल कैडर की वैकेंसीज़। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। इसमें सीरियल नंबर 4 में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। 29,200 से 92,300 का स्केल। एक पोस्ट है HSC विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा अथवा बी फार्मा अथवा एम फार्मा, और रजिस्ट्रेशन बिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। देन फिजियोथेरेपिस्ट एक पोस्ट, HSC विथ साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ये होना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए। फिर है दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन दो पोस्ट हैं। 35,400 से 1,12,400 का स्केल दिया हुआ है। इसमें डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी अथवा बैचलर ऑफ साइंस इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी अथवा बैचलर ऑफ साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी। सिंपल से समझ लीजिए, आपके पास BSc और प्लस रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, आप एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे हम सिर्फ अभी पैरामेडिकल कवर कर रहे हैं। तो 90 नंबर पे है दोस्तों ड्रेसर की पोस्ट। एक पोस्ट 18,000 से 56,900 का स्केल। 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मेडिकल ड्रेसिंग। वार्ड आया 6 पोस्ट। 10th पास 15,000 से 47,600 का स्केल। फिर है वार्ड वाई की पोस्ट 15,000 से 47,600 का स्केल। 4 पोस्ट 10th पास। फिर है लास्ट में हम देखें एक पोस्ट और है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। दोस्तों यहाँ पे 25,500 से 81,100 का स्केल। 3 पोस्ट HSC विथ डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये हैं आपका जो पैरामेडिकल कैटेगरी है उनका। अब हम देखें तो सीरियल नंबर 19 पे देखिए, वायरमैन की पोस्ट हैं 3। 10th पास विथ ITI इन वायरमैन मेसन 19,900 से 63,200 का स्केल। एक पोस्ट 10th पास विथ ITI इन मशीनरी ट्रेड कारपेंटर 19,900 से 63,200 का स्केल। एक पोस्ट 10th पास विथ ITI इन कारपेंट्री गवर्नमेंट ट्रेड। फिर है दोस्तों फायरमैन की पोस्ट 16,600 से 52,400 का स्केल। 4 पोस्ट हैं। 10th पास विथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फायर ब्रिगेड। प्यून की पोस्ट हैं 3। 10वीं पास होना चाहिए। वॉचमैन की हैं दोस्तों 11 पोस्ट। 10th पास होना चाहिए। मजदूर की पोस्ट हैं 6। 15,000 से 47,600 का स्केल। 7वीं पास होना चाहिए। पाउंड कीपर एक पोस्ट। 10th पास 16,600 से 52,400 का स्केल। फिर है दोस्तों माली की पोस्ट, तो इसमें 6 पोस्ट हैं। 18,000 से 56,900 का स्केल। 10th पास विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ गार्डनर अथवा डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर। स्टेनोग्राफर 38,600 से 1,22,800 का स्केल। एक पोस्ट है। HSC विथ 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, ये इसमें चाहा गया स्टेनोग्राफर में। फिर है दोस्तों असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर 3 पोस्ट हैं। MBBS डिग्री होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन में। फिर है दोस्तों यहाँ पे पीडियाट्रिशियन की पोस्ट एक है। MBBS डिग्री होनी चाहिए और साथ में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पीडियाट्रिक्स अथवा डिप्लोमा इसी में। रजिस्ट्रार की पोस्ट है सिंगल, MBBS होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन एनी मेडिकल सब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन। ये दोस्तों दिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं और डिटेल्स। इसमें लास्ट में एक और पोस्ट है स्वीपर की। 15,000 से 47,600 की स्केल है। 37 पोस्ट हैं और इसमें सिर्फ 7th क्लास पास होना चाहा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन सबमिट करना है, 2 मोड है। 2 में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यदि आपको ऑफलाइन भेजना है तो आपको यहाँ से ये जो khadki.can.gov.in दिया हुआ है, यहाँ से आपको आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। उसको अच्छी तरह से भर के और जो इसकी एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है वहाँ भेजना होगा। इसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए पड़ेगा, वो हम आगे देख लेंगे कितने का चाहिए रहेगा। लेकिन यहाँ देख लेते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय पोस्ट इज 6 मार्च।
6 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट है। अब हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट जिसमें 600 रुपये और जो इसका पेमेंट गेटवे चार्ज होगा वो अलग से देना होगा। और इसी तरह एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एक सर्विसमैन, वुमन कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ट्रांसजेंडर एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये देना होगा और साथ में देना होगा पेमेंट गेटवे चार्जेज। आपको जो डीडी, यदि आप ऑफलाइन मोड में भेज रहे हैं तो आपको डीडी इस नाम से बनवाना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खड़की कंटोनमेंट बोर्ड, पेबल एट पुणे। ये एड्रेस पूरा दिया हुआ है, जब आप बनवाने जाएं तो ये वहाँ पे दिखा दें। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन मोड का दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। एज की बात करें दोस्तों तो सीरियल नंबर 1 से 3 तक 23 साल और अधिकतम 35 साल। और जो पोस्ट हैं सीरियल नंबर 4 से 21 तक, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 35 और ओबीसी के लिए 21 से 33 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल। इसी तरह और इसमें दिया हुआ है एज रिलेटेड रिलैक्सेशन के संबंध में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और अदर रिक्वायरमेंट्स जो उसमें रिक्वेस्टिक है यदि उनको फुलफ़िल कर रहे हैं तो। और आगे चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों रजिस्ट्रार, पीडियाट्रिशियन और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होना है, कोई एग्ज़ाम इनका नहीं होना है। जबकि एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्यून और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए रिटन टेस्ट होगा, उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। स्टेनोग्राफर, माली, ड्रेसर, वार्ड आया, वार्ड बॉय, पाउंड कीपर, मजदूर, वॉचमैन, फायरमैन, कारपेंटर, मेसन, वायरमैन और स्वीपर के लिए दोस्तों यहाँ पे इनका होना है रिटन टेस्ट ओएमआर बेस में, और देयर विल बी स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट भी होना है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें चलेगा। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इसके सिलेबस का, तो आपको बता दें इसमें 4 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगी और 5वें में जो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉमन होगा सब में लगभग। और सिलेबस रिलेटेड टू फार्मेसी, अगर फार्मासिस्ट का देखें, फिजियोथेरेपिस्ट का देखें तो सिलेबस रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। इसी तरह सबका दिया हुआ है जिसमें से 4 कॉमन है और 5 उससे रिलेटेड रहेंगे। लेकिन जैसे वार्ड बॉय हो गया, आया, पाउंड कीपर, मजदूर, वॉचमैन, प्यून, फायरमैन, यहाँ तक कॉमन क्वेश्चन जो हैं वही रहेंगे। फिर स्टार्ट हो जाता है कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उनका 5वां जो रहेगा वो। सिलेबस डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप इसके वेबसाइट है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे फायरमैन है तो इनमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना है, फिजिकल टेस्ट भी होना है। जैसे 800 मीटर की रेस 3 मिनट में, जंपिंग फ्रॉम 19 फीट हाइट इन ए जंपिंग सीट, क्लाइंबिंग द लैडर अप टू 33 फीट, इस तरह इसमें होना है। अब इसमें और क्या रह गया दोस्तों, तो लगभग सारी चीज़ें हमने इसमें वीडियो में बता दिया है, आप भी देख सकते हैं। और ये दोस्तों जो वैकेंसी है ये आपका जो खड़की छावनी परिषद की वैकेंसी है इसकी यहाँ पे आप देखें, इसमें 21 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जाके अपना इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखें आप ऑनलाइन आवेदन पत्र का दिया हुआ है और ऑफलाइन आवेदन पत्र का दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।